मैया की, भारत माता की, नर्मदा मैया के भक्तों की। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष वरिष्ठ राजनेता राज्यसभा के सांसद श्री कप्तान सिंह जी, भाई विजेंद्र सिंह जी, यहाँ के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक आदरणीय गिरिजाशंकर शर्मा जी, भाई विजयपाल सिंह जी, बहन माया नारोदिया जी, दादा मधुकर राव हरणे जी, शिव चौबे जी, महिला भैया पता नहीं कहा भवानी शंकर जी, दैनियोजन गंगा जी, हम मंचासीन सभी उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, एक को छोड़कर, क्योंकि मैं भी जोड़ी से आया हूं, और मेरे प्यारे भांजे और भांजियों, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के आप सबसे प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। लेकिन एक बात का फिर मैं जोरदार खंडन करता हूं। मुझे बार बार कहा जा रहा मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि। मैं अतिथि नहीं हूं। होशंगाबाद वालों, मैं आपको अतिथि लगता हूं क्या? नहीं लगता। देखो एक तो ये अतिथि वो होता है जिसके आने की किसी जात नहीं हो, बिना बुलाए कभी भी टपक जाए, जैसे मैं आता रहता हूँ वैसे। लेकिन दूसरी बात, नर्मदा माँ की गोद में मैं मेहमान कैसे हो सकता हूँ? बहनों और भाइयों, मैं भी नर्मदा माँ का भक्त हूँ, मैं भी नर्मदा माँ की श्रद्धा और भक्ति भाव रखकर आया हूँ, इसलिए मेहमान होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज मैं आपको धन्यवाद देता हूँ गिरिजाशंकर जी और बहन माया जी। पहली बार कहीं ऐसा हुआ है जब किसी ने कहा कि आज हमें कुछ मांगना नहीं है, और ये तो मुख्यमंत्री आए तो कुछ ना कुछ अच्छा नहीं मांगो तो जनता गुस्सा हो जाए, कुछ मांगे ही नहीं तुमने। आप गुस्सा तो नहीं हो ना? जनता गुस्सा नहीं। लेकिन आज मैं मांगने आया हूं भाई, मैं तो मांग लूं। सब नहीं बोल रहे, घबरा गए। अरे मैं मांग लूं। एक तो मैं नर्मदा मैया से मांगू, हे मैया, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। भगवान न करे तुम्हारी कृपा से मेरी जनता के पांव में कांटे भी न गड़ पाए। मध्य प्रदेश प्रगति करे, मध्य प्रदेश विकास करे। और मैं तो जब भी नर्मदा मैया के तट पे आता हूँ हाथ जोड़ के ही मांगता हूँ, माँ बिजली की कमी ना रहे, इस साल 24 घंटे देना, मैया रक्षा करना मेरे बच्चन की, कृपा करना, सड़कें शानदार बन जाए, पानी का इंतजाम करते चले जाएं, किसानों को खेतों के लिए पेयजल की भी कमी ना रहे, और खेती फायदे का धंधा बन जाए। नर्मदा मैया, प्राकृतिक आपदा से बचाना हमारे खेतों को, बचाना हमारे किसानों को। ये बड़ी मेहनत से अपने खेतों में फसलें ले लहाते हैं, कई बार एक रात में इनके सपने धूल हो जाते हैं। प्राकृतिक आपदा से मां बचाओ, खेती लाभ का धंधा बने, उसके लिए जो और उपक्रम कर सकते हैं वो हम लगातार करते जाएं। उद्योग भी, लेकिन ऐसे उद्योग जो तेरे पानी को प्रदूषित ना करे माँ, ऐसे प्रदूषण रहित उद्योग हम मध्य प्रदेश में और होशंगाबाद जिले में भी लाने में सफल हो पाए, मेरे बच्चों को रोजगार मिल जाए, ये बेरोजगार ना रहे माँ, शासकीय सेवा में भी रोजगार मिले, उद्योगों में भी रोजगार मिले। लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बनाई है, मेरे मध्य प्रदेश के और होशंगाबाद जिले के बेटा बेटी अपना काम धंधे और उद्योग भी खोलते जाएं। मैं तो चाहता हूं नर्मदा मैया एक दिन ऐसा मध्य प्रदेश बनाए कि जैसे चीन का बाजार चीन का सामान दुनिया के बाजारों में भरा होता है, मध्य प्रदेश के नौजवानों के बने हुए सामान से दुनिया के बाजार भर जाए। और आने वाले समय में माँ, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य हो जाए। लोग कहते हैं कि तुम सपने देखते हो, हाँ मैं सपनों का सौदागर हूं, मैं बार बार कहता हूँ मैं सपने देखता हूँ और उनको साकार करने के लिए माँ जी जान लगा देंगे हम। लेकिन तुम्हारी कृपा बना रहे, तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे माँ, ऐसी शक्ति हमें दो, हम सदाचारी बने, हम संस्कारी बने, और मध्य प्रदेश की और भारत की धरती पर कभी माँ, बहन और बेटी लज्जित ना हो पाए माँ, ये कभी लज्जित ना हो पाए। क्योंकि हमारे देश में ही कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते
रमनते तत्र देवता। माँ का सम्मान बढ़े, बहन का सम्मान बढ़े, बेटी का सम्मान बढ़े। माँ बेटी को लगातार आगे बढ़ाते रहना, बचाते रहना, हमारे प्रयत्नों को सफल करना। हमारे मध्य प्रदेश में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य हम अपनी जनता को दे पाए, अच्छी कानून और व्यवस्था हो, शांति से और सद्भाव से हम रहते, शांति से और सद्भाव से हम सब परस्पर प्रेम से रह पाए माँ, और भ्रष्टाचार रहित स्वच्छ प्रशासन दे पाए माँ। इसमें हमें सफल करना, यही माँ आज तुम्हारे चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो मांग रहा हूँ वो अकेला मैं नहीं मांग रहा, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता मांग रही है। आप सब भी ये मांगते हैं ना? सब नहीं बोले, सब ये मांगते हैं नर्मदा मैया से, क्योंकि हम केवल अपने लिए नहीं है, हम अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए भी हैं और दुनिया की शांति के लिए भी है। लेकिन अब आपसे कुछ मांगना है, अब आपसे मांग रहा हूं, मांग लूं? सबसे पहली चीज तो ये है कि हम अपने हाथों, मैं विद्वान पंडित जी भी बैठे हैं यहाँ, उनसे भी कहना चाहता हूँ, हम कैसे नर्मदा मैया को प्रदूषण मुक्त कर पाए। कम से कम हम इतना तय करें कि हम अपने हाथों से नर्मदा मैया को प्रदूषित करने का काम नहीं करेंगे। सारे विद्वान पंडित बैठे, मैं चरणों में आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्या क्या नर्मदा मैया में प्रवाहित पूजा के नाम पर करना चाहिए, इसका भी एक विधि विधान बन जाए। क्योंकि कई बार लगता है कुछ चीजें अनावश्यक रूप से हम मैया की गोद में प्रवाहित करने का काम कर रहे हैं, दूध जाए, घी जाए, शहद जाए, लेकिन प्लास्टिक की चीजें और पन्नी क्यों जाए, सड़े गले पत्ते क्यों जाए, हमको कोशिश करनी चाहिए। तो अभी तो हमारे विद्वान पंडित ये विधि बनाएंगे, लेकिन कम से कम हम नर्मदा मैया को प्रदूषित करने का काम अपने हाथों से नहीं करेंगे। ये तो इसके लिए सब तैयार हैं? उधर वाले भी तैयार हैं क्या? और इधर वाले सब तैयार हैं, क्योंकि हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं। और दूसरी चीज और, जो नर्मदा के तटों पे मैंने बचपन से देखी है, सोच के लिए कई बार बिना किसी झिझक और शर्म के मैये के किनारे बैठ जाते हैं, पानी को प्रदूषित करने का काम करते हैं, गंदगी करने का काम करते हैं। मर्यादा अभियान चल रहा है, उसमें तय है कि गरीब से गरीब को भी घर बनाने के लिए, घर नहीं शौचालय बनाने के लिए 10,000 रुपया मिलेंगे, हर घर में शौचालय बन जाए ताकि नर्मदा मैया के किनारे ना आ पाए, हर घर में शौचालय बने। और मैं आपके यहाँ तो होंगे ही, लेकिन कहीं ऐसे होंगे जिनका नहीं हो, उनसे कहना चाहता हूँ हर घर में कम से कम शौचालय बन जाए। तीसरी चीज मैं चाहता हूँ कि अपने हाथों देखिए, अपनी नर्मदा मैया हमारी आस्था की, श्रद्धा की माँ है, हमारे लिए आस्था की दृष्टि से भी माँ है, और वैसे भी हमें पानी दे रही है, हमें बिजली दे रही है, हमें जीवन दे रही है। आप जानते हैं करोड़ों रुपयों की, अरबों रुपए की बिजली नर्मदा मैया के जल से बनाने का काम करते हैं। ये जो खेत सिंच रहे हैं हमारे, हमें तो नर्मदा मैया के जल से सिंच रहे हैं। पीने के पानी की हम योजना बना रहे हैं, मालवा के पठार पर नर्मदा मैया का पानी ले जाएंगे। हम समूह पेयजल योजना बना रहे हैं दोनों तटों पर। बहनों और भाइयों, जब हम दूर के गांव में भी नर्मदा मैया का साफ पानी पीने के लिए, पवित्र पानी पीने के लिए देंगे, लेकिन नर्मदा में जल लगातार आए, इसके लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी। हमारी नर्मदा मैया में जल आता कहां से? ग्लेशियर पिघल के नहीं आते, बर्फ पिघल के नहीं आती। नर्मदा मैया में अगर जल आता है तो दो भाई है नर्मदा मैया के, एक विंध्याचल और एक सतपुड़ा, दोनों तरफ घने जंगल। उन घने जंगल में अमरकंटक से लेके आज मैं सुबह अमरकंटक में था, फिर मनवा आया, वहां से होशंगाबाद आया हूँ, नर्मदा नगर, और वहां से बुधनी जाना है। दोनों तरफ जो घने जंगल थे हमारे, उन जंगलों में जो पेड़ थे, वो पेड़ वर्षा जल को अवशोषित करके अपने पास सुरक्षित रखते थे, और बूंद बूंद करके उन्हीं पेड़ों से वो जल टपकते टपकते छोटे छोटे नदी नाले बनते हुए नर्मदा मैया में आके नर्मदा मैया विराट स्वरूप धारण कर लेती थी। लेकिन अब वो पेड़ कट रहे, अब वो वृक्ष कट रहे, उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, और ये संख्या का लगातार कम होती रही तो बहनों और भाइयों, नर्मदा मैया में कितना जल कितने दिन तक रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। आज हम अपनी मां के लिए ये संकल्प लें कि ज्यादा नहीं, लेकिन साल में कम से कम एक पेड़ जरूर नर्मदा तट पर आसपास जहाँ भी हो, हरियाली टूटी योजना, उसको गति पकड़नी चाहिए समाज के सहयोग से। जहाँ सरकारी जमीन हो वहाँ पेड़ जरूर लगाएं, जिनकी निजी जमीन है वो भी तट पे पेड़ लगाए, जरूर लगाए। एक साल में एक पेड़, ज्यादा तो नहीं है बहनों और भाइयों, ज्यादा तो नहीं है, सब लगाएंगे।
नर्मदा मैया के तट पे चढ़े, सब एक साल में एक पेड़ लगाएंगे, तो एक पेड़ हम जरूर लगाने का काम करें। अगर इतनी चीजें भी हमने कर ली, कुछ चीजें से हमें लगातार देख रहा हूँ, पूजन सामग्री के मामले में हम साबुन लगा लगा के, कपड़ा धोने के मामले में हम संयम रख सकते हैं। हम नर्मदा मैया में स्नान के बिना तो नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तो जब तट पे आता हूँ तो मुझे लगता है कि दाई लगा दूं और तैर के उस पार चला जाऊं। अभी भी नर्मदा मैया की गोदी में घंटों रहने की इच्छा होती है। हम नहाए स्नान के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उसके बिना हम पवित्र अपने आप को मानते नहीं है, लेकिन साबुन से तो मैया को बचा सकते हैं। अब पता नहीं कितने हिम्मत करेंगे, साबुन उपयोग नहीं करेंगे कपड़ा धोने के लिए। ऐसे कौन कौन है, जरा हाथ उठाए जो ये संकल्प मेरे साथ कर रहे हैं। बोलिए हर हर नर्मदे। ये छोटी छोटी चीजें भी हम कर लेंगे तो मैया को प्रदूषण मुक्त करेंगे। लेकिन एक बात सरकार की तरफ से मैं आज आपके बीच कह रहा हूं बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये भी संकल्प लेती है कि नर्मदा मैया के नालों, नर्मदा मैया में नालों के जरिए जो गंदा पानी आता है, उस पानी की धार अब मोड़नी पड़ेगी। उस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। वो गंदा पानी नर्मदा मैया में आके न मिले, इसके लिए पूरी योजना बनाने के लिए हमने निर्देश दिए। डीपीआर बन रहा है, प्रारंभिक आकलन है कि लगभग 1300 करोड़ रुपया अलग अलग नगरों में इसके लिए खर्चा होगा। वो 1300 करोड़ रुपए की व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी बहनों और भाइयों, अपने नगर निकायों के साथ, स्थानीय निकायों के साथ मिलकर, ताकि उस जल को हम डाइवर्ट कर सके या ट्रीट करके हम शुद्ध पानी नर्मदा में आए, मैया में आए, इस बात का इंतजाम कर सके। वो कोशिश पूरी गंभीरता के साथ प्रदेश की सरकार करेगी। ये मैं आज आपके बीच में अपना संकल्प भी प्रकट करता हूँ। आइए बहनों और भाइयों, अपने प्रदेश को, अपने प्रदेश की समृद्धि के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, नर्मदा मैया को भी शुद्ध और पवित्र रखने के लिए हम अपने कर्तव्य का पालन करें। और अंतिम चीज मैं जो मांग रहा हूँ, आप सबसे मांग रहा हूँ, अकेला कोई एक व्यक्ति या अकेले कुछ मंत्री या अकेले कुछ विधायक मिलकर प्रदेश नहीं बना सकते बहनों और भाइयों। तब तक जब तक के प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ये संकल्प ना कर ले कि हमारा प्रदेश है, इस प्रदेश को हम बनाएंगे, हम बनाने में अपना कुछ न कुछ सहयोग जरूर देंगे। और अपना सहयोग क्या, अपना सहयोग इतना कि अगर मास्टर है तो पढ़ाए, डॉक्टर है तो इलाज करे, इंजीनियर है तो पुल पुलिया और सड़क बनाए, लेकिन सीमेंट की जगह रेत ना मिलाए। अपनी अपनी ड्यूटी, कोई क्लर्क है तो उसका काम ईमानदारी से करे, किसान ईमानदारी से खेती करे, अपना अपना जो कर्तव्य है वो ईमानदारी के साथ हम पूरा करने बहनों और भाइयों, तो हमने अपने हिस्से का मध्य प्रदेश बना दिया। सब काम में लग जाएं, जो काम का समय उसमें अपने कर्तव्य को पूरे परिश्रम के साथ पूरा करेंगे और अपने गांव की चिंता करेंगे, अपने शहर की चिंता करेंगे। हर बच्चा पढ़ने स्कूल जाए, मध्याह्न भोजन ठीक मिले, आंगनबाड़ियां ठीक चले, गांव में स्वच्छता और सफाई रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। अपने कर्तव्य को अगर हम निभाएंगे तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का नहीं, आने वाले 10 सालों में दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक हो जाएगा बहनों और भाइयों। ये वचन मैं आपको दे सकता हूँ। तो आइए आप और हम सब मिलके आज इस रेवा तट पर संकल्प लें कि माँ को भी प्रदूषण मुक्त रखने में हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे और अपने प्रदेश के निर्माण में भी हम अपने ड्यूटी निभाएंगे, कर्तव्य को पूरा करेंगे। आप सब ये संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ पीछे तक, दाएं भी और बाएं भी, और बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, हर हर नर्मदे।